आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 डिफिकल्टीज के बारे में जो हमें फेस करनी पड़ती है व्हाइल सेल्फ लर्निंग। हम ब्रो कैप में भी यही मेथड यूज करते हैं, तो हमें पता है कौन सी प्रॉब्लम्स आती है और इन प्रॉब्लम्स को टैकल कैसे करना है। जब एक इंसान सेल्फ लर्निंग करना स्टार्ट कर देता है, सबसे पहली प्रॉब्लम जो उसको फेस करनी पड़ती है वो है लैक ऑफ सेल्फ मोटिवेशन। चलो मान लो मैंने कोडिंग सीखना स्टार्ट कर दिया, पहले 1-2 दिन तो मैं बहुत बढ़िया से सीखूंगा, मेरी एनर्जी लेवल भी हाई होगी, लेकिन जैसे ही 1-2 दिन हो जाएंगे मेरी एनर्जी लेवल लो हो जाएगी और मैं काम करना बंद कर दूंगा। अब इसके बाद मैं मोटिवेशनल वीडियोस देखना शुरू करूंगा, स्टोरीज में इंस्पायरिंग कोट्स डालना शुरू करूंगा, लेकिन ये भी कुछ ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। 1-2 दिन बाद मेरी मोटिवेशन फिर से कम हो जाएगी। अब ये सबको सॉल्व कैसे करें? देखो यार, पहले ये बात समझ लो कि तुम्हें कोई और इंसान मोटिवेट करने नहीं आएगा। अगर तुम्हें मोटिवेट होना है तो तुम्हें ये खुद होना पड़ेगा, तुम्हें खुद करना पड़ेगा। और सबसे आसान तरीका है इसका, फोकस ऑन द एंड रिजल्ट। ये याद रखो कि तुमने स्टार्ट क्यों किया था। मोटिवेशन तुम्हारे साथ कभी कंटिन्यूअसली नहीं रह सकता। हो सकता है आज तुम बहुत मोटिवेटेड हो, लेकिन ऐसा दिन भी आएगा कि जब तुम में बिल्कुल एनर्जी नहीं होगी। Whenever you lack motivation, focus on a problem and solve it. Even IT में भी ये चीज लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, फिनिश इट कंप्लीटली, उसके बाद तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आ जाएगा। द सेकंड पॉइंट इज लैक ऑफ एन आइडिया अबाउट द टॉपिक। देखो, अगर तुम पाइथन सीख रहे हो, अब अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि पाइथन सीखने से होगा क्या, मैं इसको किस जगह पे इंप्लीमेंट करूंगा, तो क्या फायदा ये सीखने का? तो कुछ भी सीखने से पहले उस चीज के बारे में अच्छे से रिसर्च करो। एक बार तुम्हारा विजन क्लियर हो गया कि मुझे कौन सी चीज सीखनी है, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, देन यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। और हाँ, रिसर्च करके बस इसी रिसर्च पे नहीं अटक जाना। देयर इज अ सिंपल कंसेप्ट व्हिच सेज एनालिसिस इज इक्वल टू पैरालिसिस। तो अगर तुम खाली एनालिसिस करने बैठ जाओगे, तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। एनालिसिस के साथ साथ जरूरी है उन चीजों को इंप्लीमेंट करना, उन चीजों को सीखना। एंड या दैट्स इट। द थर्ड पॉइंट इज लैक ऑफ गाइडेंस। हो सकता है तुम्हें ये पता हो कि तुम्हें क्या सीखना है, लेकिन ये नहीं पता हो कि तुम्हें कैसे सीखना है या कहां सीखना है। तो ऐसी सिचुएशंस में तुम्हें किसी से ऐसी गाइडेंस चाहिए जो तुम्हें सही डिसीजन लेने में हेल्प करे, व्हिच मींस यू शुड हैव अ मेंटर। तुम ऐसे इंसान को अपना मेंटर बना सकते हो जिसके पास ऑलरेडी तुम्हारी फील्ड के रिलेटेड एक्सपीरियंस होगा। ये करने के कई तरीके हैं, या तो तुम नेटवर्किंग इवेंट्स वगैरह अटेंड कर सकते हो, और या तो तुम लिंक्डइन पे कनेक्शंस बना सकते हो। लेकिन तुम उसको मेंटर तभी बना पाओगे अगर तुमने ऑलरेडी उस फील्ड के रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स या कुछ कंट्रीब्यूशन किया है। फिर उसके बाद तुम अपनी लर्निंग्स के रिलेटेड फीडबैक, आइडियाज या सजेशंस ले सकते हो। और उसको मेंटर बनने को तभी बोलना जब तुमने ये पहले बेसिक कन्वर्सेशंस की होंगी। चलो हम अपनी एग्जांपल लेते हैं। हमारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स हमें मैसेज करते रहते हैं, हाय, हम रिप्लाई करते हैं हेलो, फिर वो वापस वहां से बोलते हैं हाय, फिर हम फिर से बोलते हैं हेलो। तो और भी काम होता है ना बंदों को। अगर यही हाय हेलो बोलते रहेंगे तो कोई भी बंदा इरिटेट हो जाएगा। अगर तुम यही सेम चीज लिंक्डइन पे भी करोगे, वहां पे भी ये चीज काम नहीं करेगी। सो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग दीज हाय एंड हेलो मैसेज, डायरेक्ट पॉइंट पे आओ। अपने फ्यूचर प्लान्स बताओ, अपने आइडियाज बताओ, और उसको सीधे बताओ तुम्हें चाहिए क्या। अगर तुम सीधे पॉइंट पे आओगे ना, दे विल डेफिनेटली गिव यू सम आइडियाज, और तुम्हें फिर बस उन आइडियाज को फॉलो करना है। अब मैं इन सारी चीजों को समराइज करके बोलता हूं। पहली चीज, जो भी आप मेंटर चूज करोगे वो आपके अपने फील्ड का होना चाहिए। सेकंड पॉइंट इज डोंट कंफ्यूज देम विथ योर हाई एंड हेलो मैसेज। जो भी पूछना है सीधे पॉइंट पे आओ, सीधे पूछो। तीसरी चीज है डोंट जस्ट बी अ रिसीवर, ऑफर समथिंग इन रिटर्न एज वेल। वो तुम्हारी हेल्प तो कर ही रहा है, अब तुम भी उसकी हेल्प कर सकते हो। कैसे? उससे ये पूछ के कि क्या मैं आपका इंटर्न बन सकता हूँ या आपकी किसी और तरीके से मदद कर सकता हूँ। जब हेल्प दोनों साइड से मिलेगी तभी जाके वो रिलेशनशिप म्यूचुअल बनेगा। द फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यू इन सेल्फ लर्निंग इज डिस्ट्रैक्शंस। मान लेते हैं तुमने पाइथन सीखना स्टार्ट कर दिया और तुम्हें मजा भी आ रहा है, लेकिन अचानक से तुम्हारे घर पे मेहमान आ जाएंगे और पीछे से घर वाले बोलेंगे क्या बेटा जाओ सामान लेके आओ, वो लेके आओ, ये लेके आओ। तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है। चलो अब अगर घर वाले नहीं पूछेंगे तो तुम्हारा दोस्त में जरूरी उसी टाइम पे कॉल करेगा, हाँ भाई चलो वहां जाते हैं, यहाँ जाते हैं। कहने का मतलब घर पे डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है, तो तुम इनको अवॉइड कैसे कर सकते हो? गो एंड सिट इन अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। आजकल हर स्ट्रीम है, कोवर्किंग स्पेसेस है, तो तुम वहां पे जाके एक सिंगल सीट बुक करके बड़े आराम से सीख सकते हो। अब कॉस्ट कितना होगा इसका? जितने का तुमने कोर्स खरीदा होगा उस हिसाब से तो बहुत कम है। अगर हम ब्रो कैंप की बात करें, ब्रो कैंप भी स्टार्ट हुआ एज अ कोवर्किंग स्पेस। यहाँ पे जितने भी बच्चे पढ़ते हैं सारे कोवर्किंग स्पेस में ही पढ़ते हैं। कोवर्किंग स्पेस में काम करने के बहुत फायदे हैं। फॉर एग्जांपल, तुम किसी कंपनी में काम कर रहे हो और तुम किसी टेक्नोलॉजी पे इस टाइम पे काम कर रहे हो, वहां पे कोई और बंदा है, वो किसी और कंपनी में काम कर रहा है, किसी और टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। तो अगर तुम्हें किसी हेल्प की जरूरत होगी तुम उसके पास जा सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो। अगर उसको किसी चीज की जरूरत होगी वो तुम्हारे पास आ सकता है, और ऐसी जगहों पे तुम्हें अपना मेंटोर भी मिल सकता है। So this is how you create a network and build connections. निखिल सर ने एक बार ये बताया कि कैसे इस ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड करने का आइडिया आया, और इस ऑर्गेनाइजेशन के पीछे एक फिलॉसफी है सेल्फ लर्निंग की।
ब्रोक कैंप में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं सारे इसी मेथड से पढ़ते हैं। अब ये फिलॉसफी खाली ऑनलाइन काम नहीं करती, ऑफलाइन भी काम करती है। अब यहाँ पे और एक समझने वाली बात है, जितने भी स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन अप्लाई किया, मोस्ट ऑफ देम ऑनलाइन वाला कोर्स कंप्लीट ही नहीं कर पाते। ऑन द अदर हैंड जो बच्चे कोवर्किंग स्पेस में काम करते थे उनमें बहुत ज्यादा प्रोफेशनलिज्म देखने को मिला। वो सुबह आते थे, शाम को जाते थे और दिन भर उसी एक टास्क पर फोकस्ड होते थे। तो दिस इज हाउ ब्रोक कैंप स्टूडेंट्स लर्न सो क्विकली। तो मेरी सजेशन यही रहेगी कि अपनी सिटी में एक कोवर्किंग स्पेस ढूंढ लो, एक सीट बुक कर लो अपने लिए। वहां पे तुम बहुत अच्छे से काम कर पाओगे विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस एंड विथ मोर कंसंट्रेशन एंड कंसिस्टेंसी। अगला इशू जो हमें फेस करना पड़ता है सेल्फ लर्निंग इज सेल्फ डाउट। ये एक बहुत बड़ा इशू है। जब भी हम कुछ सीखना स्टार्ट करते हैं पहले 1-2 दिन हम फुल एनर्जी में होते हैं और जैसे ही 1-2 दिन हो जाते हैं हमें लगने लगता है कि यार कुछ चेंज हो नहीं रहा है, तो हम खुद पे डाउट करना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी एबिलिटीज पे डाउट करना स्टार्ट कर देते हैं। सेल्फ डाउट आता कब है? सेल्फ डाउट तब आता है जब हमारे अंदर की मोटिवेशन कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ब्रोक कैंप में एक स्टूडेंट था, उसने पहली ही ट्राई में फ्यूमिगेशन को क्लियर कर लिया था और हार्ड वर्किंग भी बहुत था, लेकिन वो ना हमेशा एक कंफ्यूजिंग स्टेट में रहता था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। उसने सीधा निखिल सर से अप्रोच किया और ये सब बताया कि मन नहीं लग रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ एंड ऑल दैट। निखिल सर ने उसको बहुत सिंपली समझाया, बोला तुम एक काम करो, तुमने ऑलरेडी 1 महीने की कोवर्किंग स्पेस की फी दे रखी है और तुम्हारे अभी भी 2 हफ्ते बच रहे। इन 2 हफ्तों के लिए रुक जाओ, फिर से कोशिश करो। अगर 2 हफ्तों के बाद तुम्हारी पोजीशन सेम थी, यू कैन लीव। कुछ महीने बाद जब निखिल सर वापस ब्रोक कैंप में आए तो उनको वो बच्चा फिर से वही दिखा और उस स्टूडेंट ने ये भी बताया कि अभी मैं अच्छे से फोकस कर पा रहा हूँ, मुझे समझ आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं पूरे 7 महीने का कोर्स करके ही जाऊंगा। तो मैं यही चीज बोल रहा था कि जब भी तुम्हें सेल्फ डाउट आए, पुश थ्रू इट, डोंट स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल तुम एक टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो और तुम्हारे अंदर एक सेल्फ डाउट आ गया, उस टाइम पे क्या करना है ना, फिक्स योर माइंड एंड प्रोसीड विद द टॉपिक। रुकना नहीं है, जब तुम वो टॉपिक खत्म करोगे सेल्फ डाउट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो अगली बार से जब भी आपको सेल्फ डाउट आए, पुश थ्रू इट, डोंट स्टॉप। अब इससे क्या होगा, सेल्फ डाउट खत्म हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू रीफोकस। द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इन सेल्फ लर्निंग इज प्रोक्रास्टिनेशन। किसी बंदे ने बोला था ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। हम इसका उल्टा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक टीचर एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, हम उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं जब तक एग्जाम नहीं आ जाता। जब एग्जाम में 1 महीना बचेगा, अरे अभी तो 1 महीना है, देखते हैं। फिर जब 1 हफ्ता बचेगा, अरे यार अभी 1 हफ्ता बचा है, बहुत टाइम पड़ा है। फिर जब 1 दिन बचे, हाँ सुबह तक है ना टाइम, तो सुबह कर लेते हैं। तो इस तरीके से तुम कभी भी टाइम पे चीजें नहीं कर पाओगे और इसी को प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। अब इस चीज को ओवरकम करने का एक आसान तरीका बता दूं। जो भी टास्क आपको करना होता है उसकी एक डेडलाइन रखा करो। इससे क्या होगा कि तुम हमेशा जो टाइमलाइन दे रखी है उसके अंदर काम खत्म करने की पूरी कोशिश करोगे। सो विथ डिटर्मिनेशन इन लर्निंग, सेल्फ लर्निंग विल नॉट बी इंटरप्टेड। सो दीज आर सम मेजर प्रॉब्लम्स विथ सेल्फ लर्निंग। अब मैंने आप सबको बता दिया है कि ये सब को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में और भी कोई क्वेश्चन है आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए बाय।